मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 99% लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। आपने कभी ना कभी चीज तक खिलाई होगा और आपको मालूम ही होगा कि इस केस में 64 बॉक्स होते हैं और अगर आपने पहले बॉक्स में 1 रुपए और दूसरे बॉक्स में 2 रुपए और तीसरे बॉक्स में 4 रुपए और चौथे बॉक्स में 8 रुपए रख देते हो तो ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते जाते हो। क्वेश्चन ये है कि आप जो लास्ट वाला बॉक्स है यानी जो 64 नंबर वाला बॉक्स है उसमें कितने पैसे होंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा वीडियो को बंद भी कर सके हो। तो किसी को लगा होगा 1 करोड़ रुपए या किसी को लगा होगा 100 करोड़ रुपए या किसी की बड़ी सोचोगे तो उसको खरबों तक भी लग सकता है, लेकिन इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप मुझे बताओ कि ये कितने पैसे हैं। इसे बोलते हैं 9.22 क्विंटल रुपीस। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और टाइम कितना इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग के रिजल्ट के लिए ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग होती क्या है और ये कैसे काम करती है और इसे लाइफ में किस तरीके से यूज करना है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप 90% लोगों से काफी आगे निकल जाओगे। कंपाउंडिंग का यूज कैसे करना है उससे पहले हम ये समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है और फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है और टाइम के साथ साथ ये चीज जितनी स्ट्रांग हो जाती है कि पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगता है। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचिए आप 1000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड या SIP में, जहाँ आपको 12% का रिटर्न मिलता है। 1 साल के बाद आपने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू होगी 12,800 रुपए और 5 साल के बाद आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू हो गई 81,000 रुपए और 10 साल के बाद आपने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू हो गई 2,30,000 रुपए और 30 साल के बाद आपने 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू हो गई अप्रॉक्स 35 लाख रुपए। आपने टोटल इन्वेस्ट किया 3,60,000 रुपए और आपको मिला 35 लाख रुपए। यानी ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। जब आप पैसे कमा कर उसे इन्वेस्ट करते हो तो आप काम करते हो पैसे के लिए, लेकिन जब पैसा पैसे कमाने लगता है तब कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू होता है और कंपाउंडिंग का रिजल्ट हमेशा लॉन्ग टर्म में मिलता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोई पर्सन जल्दी इन्वेस्ट करता है और कोई पर्सन लेट इन्वेस्ट करता है तो कितना डिफरेंस आ सकता है उनके पैसे में। इसे राम और श्याम के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो राम की एज अभी 25 साल है और उसकी सैलरी अभी 30,000 रुपए है और राम को कंपाउंडिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, इसलिए वो सोचता है कि अभी से मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो राम महीने के 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। वो 25 से 35 साल तक इन्वेस्ट करता है, यानी 10 साल तक कंटिन्यूस इन्वेस्ट करता है। अब वो 10 साल में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका होता है और उसे हर साल 12% का रिटर्न मिलता है। लेकिन राम 10 साल के बाद इन्वेस्ट करना बंद कर देता है और उस अमाउंट को 60 साल तक पैसे को जैसे के वैसे छोड़ देता है और कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। तो राम का पैसा 10 साल तक इन्वेस्ट करके 60 साल तक रखकर 12% रिटर्न के हिसाब से उसके कितने पैसे होते हैं। राम के टोटल इनकम कितनी होती है इसे हम बाद में देखेंगे। अब श्याम के बारे में बात करते हैं और श्याम भी राम की तरफ 25 साल का है और उसकी भी सैलरी अभी 30,000 रुपए है। लेकिन श्याम सोचता है कि अभी थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेता हूँ और पैसे एंजॉय कर लेता हूँ, बाद में ये टाइम नहीं आने वाला। वो कोई भी सेविंग या इन्वेस्ट नहीं करता। बाद में श्याम 35 साल होने के बाद हमको कंपाउंडिंग के बारे में पता चलता है। अब वो अभी राम की तरह महीने के 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो 35 से 60 साल तक यानी 25 साल तक इन्वेस्ट करता है और श्याम टोटल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका होता है और उसे भी राम की तरह 12% का रिटर्न मिलता है। और राम का टोटल अमाउंट देखा जाए तो वो होता है 2,80,00,000 रुपए और श्याम का टोटल अमाउंट होता है 1,76,00,000 रुपए। और हमने देखा कि राम ने सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्ट किया और श्याम ने 25 साल तक किया और राम ने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और श्याम ने 15 लाख रुपए और फिर भी राम के पास ज्यादा पैसे है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राम ने जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और डिफरेंस तो आप देख ही सकते हो। कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए होता है, पैसा नहीं। जल्दी से शुरू करो और छोटी से शुरू करो, लेकिन इसे कंटिन्यूस रखो। अब आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करने के फायदे और कंपाउंडिंग के बारे में काफी समझ चुके होंगे, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। इसका नाम है रूल ऑफ 72। इस रूल के जरिए आप जान सकते हैं कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा बिना कैलकुलेशन के। बस 72 को आपके इन्वेस्टमेंट के एनुअल रिटर्न से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल के जरिए आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। अगर आपका रिटर्न 9% है तो आपका पैसा 8 साल में डबल हो जाएगा। आप इस रूल के जरिए आप अपना काफी टाइम बचा सके हो। अब आप सोच रहे होंगे अगर कंपाउंडिंग इतना ही पावरफुल है तो सभी लोग वीक क्यों नहीं होते। तो लोगों को कंपाउंडिंग की पूरी नॉलेज नहीं होती और लोग लेट इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। लोग सोचते हैं कि अभी तो जवान हूँ, बाद में कर लूंगा, पर कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए होता है और टाइम निकल गया तो पावर कम हो जाता है। और हमने राम और श्याम की स्टोरी से समझ चुके हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। काफी लोग बीच में ही इन्वेस्टमेंट करना रोक देते, थोड़ा सा लॉस हुआ या फिर मार्केट गिरा और लोग SIP करना बंद कर देते। कंपाउंडिंग जब तक काम करेगा जब तक आपका पैसा कंटिन्यूअस लग रहा है। लोगों में पेशेंस की कमी होती है, लोग 2-3 साल में रिजल्ट चाहते हैं, पर कंपाउंडिंग का मैजिक 10 से 20 साल के बाद ही दिखाई देता है। कुछ लोग प्रॉफिट होने के बाद बहुत जल्दी पैसा निकाल लेते हैं और काफी लोग रॉन्ग इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हैं, हाई रिटर्न के चक्कर में रिक्सी में पैसा लगा देते हैं।
हैं और पैसा कंपाउंडिंग होने की जगह पैसा जीरो हो जाता है। कंपाउंडिंग एक स्लो मैजिक है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वर्क पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ उसका इंतजार करते हैं। अब सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि कंपाउंडिंग भी आपका मैजिक दिखाए तो आप ये छोटे स्टेप ले सकते हो। सबसे पहले आपको अपना मंथली बजट करना होगा। देखो कि आप महीने के 1000 रुपए या 2000 रुपए कितना बचा सकते हो। शुरुआत छोटी से होंगी, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी रखो। फिर आप 500 रुपए में भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। आप कम रिस्क में म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर दो। आप इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक भी बना सकते हो। अगर आप भूल भी गए तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। मेरी ये बात याद रखना, कभी भी मार्केट गिर सकता है या ऊपर बढ़ सकते, लेकिन आपको लालच में आके या डर के कारण आपको इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। और कंपाउंडिंग तभी काम करेगा जब आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, वो भी कंपाउंडिंग के पावर को समझे और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे।